नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रिपेंट योरसेल्फ चैनल में। तो हम अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल में हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं अंत के दिनों के विषय में, अंत के दिनों के चिन्हों के विषय में। हमने काफ़ी समझने की कोशिश की है कि कैसा कैसा क्या क्या होने वाला है, या हम समझने की कोशिश की है कि बाइबल के उस अंत के दिनों के विषयों के बारे में हमारी इस प्रेजेंट जनरेशन में हम क्या क्या देख रहे हैं, या किस तरह की घटनाओं के साथ हम अभी प्रेजेंटली हम मतलब इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं हमारी इस रियलिटी लाइफ में। तो आज हम एक नया अध्ययन हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं हाल ही में कुछ किताबों को पढ़ा हूँ, मैंने हाल ही में कुछ क्रोनोलॉजी के बारे में काफ़ी मैंने स्टडी की है, और उस बुक्स को मैंने बाइबल के कुछ वर्षों से, कुछ अध्यायों से मैंने उसे कंपैरिजन की, और जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा है, तो मैं चाहता था कि आपके साथ मैं इन सारे वचनों को शेयर करूं, इस अध्ययन को शेयर करूं। तो मुझे पता नहीं कि ये कितनी ज़्यादा लंबी ये सीरीज रहेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी हम सीखने वाले हैं कि जरूर प्रभु हमें आशीष दे, कि जो कोई भी ये सुन रहा है उन्हें थोड़ी सी आशीष मिले, या जो कोई भी इन वचनों को सुनते हैं, इस अध्ययनों को हम सीखने जा रहे हैं, हम सुनने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं, वो हम सबको समझने में पाए। और ये मैंने जैसा कहा कि हाल ही में मैंने काफ़ी बाइबल के क्रोनोलॉजी के बारे में काफ़ी किताबों की मैंने अध्ययन की। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस सीरीज़ को शुरू करूँगा, तो आज से इस सीरीज़ को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला वीडियो। आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट अंत तक देखें, तभी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को आप समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आने वाले ऐसे कई वीडियो से, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपको बताऊँ, काफ़ी नई जानकारियाँ मैं आपको सामने लाऊंगा, और हम आपको हम उस विषयों को हम अध्ययन करेंगे बाइबल के अनुसार, बाइबल के वर्सेस के रेफरेंस के अनुसार हम उन सारे वचनों को देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी स्टडी जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी देखा होगा कि द एंड टाइम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये क्रोनोलॉजिकल का अर्थ क्या है? क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट्स या किसी भी ऑर्डर्स या किसी भी डेट्स को अरेंज करना, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो हम देखेंगे कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ किस तरह से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे, और ये सारी चीज़ें बाइबल के साथ में किस तरह से जुड़ती है, इन सारे विषयों को हम देखेंगे। और कुछ नए चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ नया चीज़ें भी हमें जानने को मिलेंगी। तो हम इन सारी चीज़ों को एक बाय एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके हम लगातार देखते रहेंगे। तो आप जो नए हैं हमारे चैनल में, तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ये होगा कि आप आने वाले जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आप उसे, यानी इस सीरीज़ को आप मिस नहीं कर पाओ। तो इस वजह से जब भी, क्योंकि हम कब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे पता नहीं, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जब भी अपलोड करेंगे, आप अगर नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप दबाएंगे तो वो वीडियो आपको पहुंच जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम एक अध्याय को पढ़ते हैं। वो है दूसरा पत्रस, पहला अध्याय, उसका 21 वचन। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21 आपके स्क्रीन पे अध्याय है। तो आप स्क्रीन पे आप जैसा देख रहे हो, दूसरा पत्रस चैप्टर 1 वर्स 21, वहां पे क्या लिखा है कि क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो यहाँ पे गौर करने वाली विषय यह है कि भक्त जन जो थे वे उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। उबारे को आप वहां पे देख सकते हो, लाल कलर से मैंने आपके स्क्रीन पे दिए हैं। उबारे को अगर हम इंग्लिश वर्जन यानी किंग जेम्स वर्जन में हम अगर देखें, तो ये उबारे का मतलब होता है मूड। और अगर NIV की वर्जन में अगर हम देखें, तो वहां लिखा है कैरिड अलोन। ये कैरिड अलोन जो शब्द है, ये एक्चुअली ग्रीक ट्रांसलेशन में अगर हम लिटरली इसे हम जानने की कोशिश करें, तो उसका मतलब होता है कि फोर्सफुली बॉर्न अलोन। फोर्सफुली बॉर्न, यानी बॉर्न मतलब BORN, बॉर्न नहीं है, बॉर्न का मतलब है यहाँ का बॉर्न का जो स्पेलिंग है BORNE। यहाँ बॉर्न का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है मूड या कैरिड या ट्रांसपोर्ट करना, किसी चीज को किसी के साथ, किसी के सहारे उसे ले जाना, या किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना, जैसा मूव या कैरिड या ट्रांसपोर्टेड। तो इसे कहते हैं फोर्सफुली बॉर्न। तो ग्रीस में हम देख सकते हैं, ग्रीक भाषा में किस तरह से ये अनुवाद की गई थी कि फोर्सफुली बॉर्न अलोंग।
तो ये है वो वचन जो अगर इंग्लिश में, जैसा मैंने बताया, इंग्लिश के किंग जेम्स वर्जन में अगर बाइबल में हम देखें तो वहाँ पे अध्याय में लिखा है कि मूड, ये जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया था वो है उबारे, यानी किसी चीज को ले आना। इसका मतलब यह है कि बाइबल में जितने भी सारे भविष्यवाणी हमने देखे हैं, चाहे कि जितने भी बड़े भविष्यवक्ता हैं प्रभु के, जितने भी बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं हमने बाइबल में देखे हैं, वे सारे लोग उनके मन मर्जी से या उनके इच्छा से कोई भी भविष्यवाणी हो नहीं की। वे लोग सीधे तौर पे पवित्र आत्मा के द्वारा ही वे लोग मतलब प्रेरित थे, और वे खुद अपने मन से कुछ नहीं बोले, सबको जीसस एक्चुअली लीड कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनको लीड कर रहे थे पवित्र आत्मा के दौरान, और जो भी वो कह रहे थे, जो भी वो लिख रहे थे, ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा आ जाना यानी कोई सेंसलेस होकर, बेहोश होकर उन्हें पता नहीं चलता, इस तरह से नहीं। इसका मतलब यह है कि वे जानते थे कि व्हाट इज हैपनिंग, क्यों वहाँ पे क्या हो रहा है उन्हें पता था, बट दे आर into spiritual holy spiritual, I mean like they are into like holy spirit, क्योंकि वो लोग होली स्पिरिट के अनुसार से वे लोग लीड किया जा रहे थे। तो इसके रेफरेंस में हम एक बार फिर से बाइबल के एक वचन को देखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा समझने के लिए इस विषय को। एक्ट्स यानी प्रेरितों का काम, उसकी 27वां अध्याय का 15 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आपके स्क्रीन में लिखी है, आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसके 27 अध्याय का 15 पद। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उन लोग को पता था कि एक्चुअली क्या हो रहा है, मीन्स जो जहाज में जो लोग थे उनको पता था कि एक्चुअली क्या हो रहा है जहाज के साथ, लेकिन वे लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जहाज को हवा यानी आंधी कंट्रोल कर रही थी। बट जो लोग थे अंदर में वो लोग एक्टिव थे, दे आर एक्टिव। वे लोग ऐसा नहीं कि कुछ वो लोग बेहोश हो गए या उनको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनका मतलब ये था कि वे लोग एक्टिव है जहाज में, आंधी जहाज को ले जा रहा है। इसे कहते हैं होली स्पिरिट। इस तरह से कैसा होली स्पिरिट जब किसी को गाइड करती है, किस तरह से वे ले जाते हैं। तो इस तरह से बाइबल के जितने भी बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं जब अपनी अपनी भविष्यवाणियां दे रहे थे, वे सारे लोग पवित्र आत्मा के अनुसार ही भविष्यवाणी दे रहे थे। तो इस चीज को हम अभी तक देखे हैं, हम अब देखेंगे। तो इससे हमारे एक स्पष्ट ये चीज हमें पता चल जाता है कि बाइबल में जितने भी भविष्यवाणियां हैं ये कोई साधारण मनुष्य लोग या साधारण मनुष्य के इच्छाओं से या उनके जो सोच समझ थी उनके अनुसार ये भविष्यवाणियां नहीं लिखी गई है। दे एक्चुअली लीड बाय द होली स्पिरिट। उनको पवित्र आत्मा के दौरान ही वे सारी चीजों को लिखे गए। ये चीज को हम समझ पाए इस वीडियो में। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह इन विषयों को किस तरह से मोहर लगाई, यानी वे किस तरह से कंफर्मेशन दिए हैं कि सारी जितनी भविष्यवाणियां थी, जितनी भविष्यवाणियां है हम बाइबल में आज के दिनों में हम देख सकते हैं, उन सारी भविष्यवाणियों को परमेश्वर ने किस तरह से उन्हें ग्रांटेड किया है, उन्हें कंफर्मेशन दी है कि ये सारी चीजों को आप मान सकते हैं। उस वीडियो को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। होप कि आप इस वीडियो में आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ बिब्लिकल प्रोफेसी थी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बने रहे हमारी इस पूरी सीरीज में। हम एक एक वीडियो, आने वाले वीडियोस में हम एक एक तरह से एक नए नए टॉपिक के बारे में हम सीखते जाएंगे। तो टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड।